1 लाख बराबर कितने 10,000 होगा वो ज्ञात करना है। 1 लाख सबसे पहले देखते हैं। 1 लाख हमारे पास ये लिखा हुआ है, 1 पर 5 जीरो है, ये 1 लाख हो गया। कितने 10,000 होगा, 10,000 देख लेते हैं। 10,000 में कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो है ना। उसके बाद हम 4 जीरो इसमें काट देते हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो हटा दिए, कितना बचा हमारे पास 10। यानी 1 लाख में 10 10,000 होता है, इसमें हम भरेंगे 10। फिर उसके बाद जो है देखते हैं 1 मिलियन में कितना 100,000 होगा। 1 मिलियन हमारा कहाँ है, ये हमारा हो गया 100 मिलियन। 1 मिलियन अगर लिखना चाहेंगे तो हम इस तरह से लिखते हैं, 3 शून्य हो गया इकाई का, फिर 3 शून्य हो गया ये हजार का, और लास्ट में हम 1 मिलियन लिखेंगे तो 1 लिख दिए, ये हमारा हो गया 1 मिलियन। 1 मिलियन में लिखा हुआ है कितना 100,000 होगा। 100,000, हजार में 3 गो शून्य होता है और 100 में कितना होता है, 2 गो शून्य होता है, नहीं होता है। तो 3 2 कितना हो गया, 5 गो शून्य। तो 5 गो शून्य इसमें काट देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 गो शून्य काट दिए, कितना बचा 10। तो 1 मिलियन में बोलेंगे 10 100,000 होगा। फिर आगे देखते हैं 1 करोड़ में कितना 10 लाख होगा। 1 करोड़ कहाँ है, ये 1 करोड़ लिखा हुआ है। 1 करोड़ में कितना 10 लाख होगा, 1 करोड़ है कितना 10 लाख होगा, तो इसमें शून्य गिनने लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य इसमें काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 शून्य काट दिए, कितना बचा 10। यानी कि 1 करोड़ में 10 लाख होगा, तो इसमें भी कितना भरेंगे 10। 1 करोड़ में कितना मिलियन होगा, 1 करोड़ ये हमारा है। अब मिलियन देखते हैं कितना मिलियन होता है। मिलियन कितना जीरो कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो होता है 1 मिलियन में। तो हम 6 जीरो हटा देते हैं, 1 2 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो हटा दिए, कितना बच गया 10। यानी कि 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है। 1 मिलियन में कितना लाख होता है, तो 1 मिलियन हम यहाँ पर लिखे हुए थे, फिर से लिख लेते हैं 1 मिलियन। ये 3 गो जीरो, फिर 3 जीरो और लिख दिए, पीछे 1 लिखे, ये 1 मिलियन हो गया। 1 मिलियन में कितना लाख होता है, लाख में जीरो की संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 गो शून्य हो गया, 5 गो शून्य इसमें काट देंगे, 1 2 3 4 5, 5 गो शून्य काट दिए, कितना बच गया 10। तो 1 मिलियन में हम बोलेंगे 10 लाख होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन, हमको जो है इसको अंकों में लिखना है, संख्या में इसको कन्वर्ट करना है। 73,75,307। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 73 लाख लिखा हुआ है। 73 कैसे लिखते हैं, 7 3 लिखते हैं 73, ए नंबर का हम बना रहे हैं, 73 लिख लिए। लाख लिखा हुआ है, लाख में कितना जीरो होता है, कितना जीरो होता है जी, 5 गो जीरो होता है, इसमें 5 गो जीरो डाल दो, ठीक है। 75,000 है, 75 लिखेंगे, 75,000 में कितना जीरो होता है, 3 गो जीरो होता है, 3 गो जीरो लिख करके 75 लिख देंगे। और उसके बाद 307 है ना, 300, 100 में कितना जीरो, 2 गो जीरो, और 300 है, 3 लिखेंगे यहाँ पर, और 7 है लास्ट में, 7 हम इस तरह से लिखते हैं। सबको जोड़ देना है, इसको कितना हो गया 7 0 3 5 7 3 7। यहाँ तक समझ गया, ये हम इसको लिख लिए। और इसमें अल्प विराम भी लगाना है। अल्प विराम कैसे लगाते हैं हम इसमें, यहाँ पर सबसे पहले देखना, यहाँ पर ये सारे हमारा इकाई के अंतर्गत आता है। इकाई में कितना संख्या है, 3 गो है ना जी, 3 गो छोड़ देंगे, यहाँ पर कोमा देंगे। फिर हजार में कितना है, 2 गो है ना, ये 1 2 2, ये दोनों हजार वाला करते हैं, तो 2 गो फिर छोड़ेंगे। फिर लाख में भी कितना है 2, तो हम इसमें 2 2 छोड़ करके कोमा देते हैं। सबसे पहले 3 छोड़ते हैं, उसके बाद 2 2 छोड़ कर कोमा देते हैं। इस तरह से पहला बना लिए हम, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा बनाएंगे बी नंबर का, 9 करोड़ है। करोड़ में कितना जीरो होता है, देख लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो जीरो होता है ना, 7 गो जीरो हम डाल देंगे, 4 3 7 गो जीरो, और 9 लिखा हुआ है तो 9 लिख देंगे यहाँ पर, समझ गया। 5 लाख लिखा हुआ है, लाख में कितना जीरो होता है, लाख में 5 गो जीरो, 5 गो जीरो देंगे। अब कितना लाख है, 5 लाख है ना जी, 5 लाख लिख देंगे यहाँ पर। 41 लिखा हुआ है सीधा, 41 हम ऐसे लिखते हैं, 4 पर 1 41, इसको जोड़ेंगे
1 4 का 4 0 0 0 5 फिर 0 9, ये हमारा आ गया रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर जो है करोड़ वाला को हम कैसे लिखते हैं, पहला 3 अंक छोड़ेंगे, कोमा देते हुए लिखना है, अल्प विराम लगाते हुए। सबसे पहले 3 अंक छोड़ेंगे, उसके बाद फिर 2 2 करके छोड़ते जाएंगे, कोमा देते जाएंगे। समझ गया? ये हमारा हो गया 9 करोड़ 5 लाख 41। अब सी नंबर में आ जाते हैं। सी नंबर में क्या है, 7 करोड़ 52 लाख। 7 करोड़ लिखा हुआ है, करोड़ में कितना जीरो होता है, कितना जीरो, 7 गो जीरो, तो 7 गो जीरो डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 पीछे लिखा हुआ है तो 7 हम लिखेंगे। फिर उसके बाद है 52 लाख है, लाख में कितना जीरो होता है, 5 गो, तो 5 गो जीरो हम डालेंगे। सबसे पहले 5 गो जीरो डाल दिए, 5 गो जीरो, और उसके बाद अगर 52 लिख देगा तुम तो ये ज्यादा हो जाएगा। समझ गया? 52 जब हम हमारे पास है तो एक कम जीरो कम देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 52। ये कितना हो गया हमारे पास, 52 में 5 के जीरो है ना, 5 के जीरो डाल दिए, 52 लाख हो गया। अब चले आते हैं, उसके बाद क्या है, 21,000 है ना, हजार में कितना जीरो होता है, 3 गो जीरो, 3 गो जीरो डालेंगे, और 21 है तो 21 हम लिख देते हैं। उसके बाद 302 है, 300, 100 में कितना जीरो, 2 जीरो, और 300 है 3 हम देंगे, और 302 लिखा हुआ है लास्ट में, 2 लिख देंगे। इस सबको जोड़ेगा क्या होगा, 2 0 3 1 2 2 5 7, ये आ गया। इसको कोमा देते हुए लिखना है, तो कोमा किस तरह से देंगे, पहले 3 को छोड़ेंगे, फिर 2 2 छोड़ करके कोमा दे देंगे। समझ गया? ये आंसर हो गया। अब हम डी नंबर का देखते हैं। 58 मिलियन है, अब ये मिलियन में इस साइड चले आओ, मिलियन, मिलियन में कितना जीरो होता है, 1 मिलियन में कितना जीरो, 6 जीरो होता है। 58 है तो 58 कैसे लिखते हैं, 58 लिखते हैं जी, इस पर 6 जीरो डाल देना है। समझ गया? उसके बाद 423,000 है, हजार में कितना जीरो होता है, 3 गो जीरो होता है ना, 3 गो जीरो डाल दिए। 423 कैसे लिखते हैं, 423 इस तरह से लिखते हैं, लिख लिए। उसके बाद क्या है, 202, 202 कैसे लिखते हैं, 202 इस तरह से लिखते हैं। इस सबको ऐड कर लेंगे, 2 0 2 3 2 4 8 5, ये हो गया। अब इसको जो है मिलियन में जब चेंज किए तो इस तरह से इधर जब आ जाते हैं, तो इधर कैसे है, 3 3 गो अंक है ना, 3 फिर 3 अंक के बाद कोमा है, फिर 3 अंक के बाद कोमा है, 3 3 छोड़ करके कोमा है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। तो हम इसमें 3 3 अंक छोड़ करके कोमा देते हैं, 3 फिर 3 छोड़ के कोमा दे दिए। समझ गया? ये हमारा आ गया रिजल्ट, आंसर हो गया ये। अब ई नंबर का देख लेते हैं। 23 लाख है, लाख में देखो कितना शून्य है, 5 गो है ना, 5 गो शून्य दे देते हैं। कितना है, 23 है, 23 पीछे लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, 30,000, हजार में कितना शून्य होता है, हजार में 3 गो शून्य होता है, 3 गो शून्य देते हैं। और 30 है जी, 30 पीछे में लिख देते हैं। उसके बाद 10 है, 10 कैसे लिखते हैं, इसे इस सबको जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 3 3 2, ये आ गया। अब ये हजार वाला है, लाख वाला, तो हम भारतीय पद्धति में गिनते हैं ना इसको। भारतीय पद्धति में कैसे लिखते, कोमा देकर, पहले 3 अंक छोड़ते हैं, उसके बाद 2 2 अंक के बाद कोमा देते हैं, नहीं देते। ये हमारा हो गया आंसर। निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए। इस दोनों, ये चारों संख्या को जो है सबसे पहले अल्प विराम लगाते हुए लिखना है, उसके बाद उनके नाम भी लिखना है। भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों में लिखना है, भारतीय में भी अंतरराष्ट्रीय में भी, दोनों में भी लिखना है। सबसे पहले हम इसको कोमा देते हुए लिखते हैं, चलो कोमा देते हुए लिखते हैं। तो कोमा कैसे देते हैं, भारतीय में पहले 3 गो छोड़ेंगे, समझ गया जी, 3 गो छोड़ेंगे, और उसके बाद 2 2 अंक के बाद कोमा देंगे। तो यहाँ पर लिख देना, ऊपर में लिख भी सकता है भारतीय पद्धति, लिख करके यहाँ पर लिख देंगे भारतीय पद्धति, भारतीय पद्धति लिख देंगे। ऐसे लिख दिए, चलो इधर अंतरराष्ट्रीय पद्धति लिख देना है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ये लिख दिए।
अब ये संख्या जो है इस साइड लिखेंगे हम। सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं 87595762, 87595762। इस भारतीय पद्धति में कोमा कैसे देते हैं, पहले 3 अंक छोड़ते हैं, उसके बाद कोमा, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, इस तरह से कोमा दे दिए। फिर अंतरराष्ट्रीय पद्धति में किस तरह से छोड़ते हैं, इसमें बता रखे हैं और यहाँ पर दे भी रखे हैं। 3-3 अंक के बाद क्या कोमा छोड़ते हैं, तो 3-3 अंक के बाद कोमा हम डाल दिए। समझ में आया। अब इसका नाम भी लिखना है, उनके नाम भी लिखिए, इसका नाम भी लिखना है। चलो हम इसका नाम लिखते हैं। यहाँ से हम ये पढ़ते जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ पर आया ये, तो लिखेंगे इसको 8 करोड़, 8 करोड़, इस तरह से। फिर उसके बाद कितना है, 75, 75 लाख है, इसको लिखेंगे 75, 75 लाख। 95,000 है, 95,762 है ना, यहाँ पर लिख देंगे 762। चलो इसको लिख भी सकता है 8, इस तरह से लिखे नहीं, इसको 8 भी लिख सकता हो, 8, इस तरह से भी लिख देगा तो कोई बात नहीं है। चलो सिर्फ ये हमको मेन जरूरी जानना था, करोड़, लाख, हजार, 100, बस। चलो अब हम इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे, सेम इसी को। तो यहाँ पर देखना अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखते हैं। 3 गो को हम क्या कहते हैं, इकाई, ये 3 को क्या कहते हैं, हजार। अब बाकी बाद पीछे वाला क्या कहते हैं, मिलियन कहते हैं। ये यानी 87 है तो 87 क्या हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 87 मिलियन, या हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 87 मिलियन, 87 मिलियन। और कितना ये है, हजार है, 595 लिखा है ना, लिखेंगे यहाँ पर 595 हजार के अंतर्गत आएगा। दूसरा वाला क्या होता है, हजार, 595 हजार, और ये इकाई में आता है, इसको बोलेंगे 762, 762। इसमें इकाई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे इसमें हजार, मिलियन लिखे ना, इसमें इकाई लिखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गया, सिर्फ 762 लिखेंगे। इस तरह से हम पहला क्वेश्चन बना लिया। अब दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, फिर इसको भी भारतीय संख्या पद्धति में बदलना है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले संख्या लिख लेते हैं, 8 5 4 6 2 2 8 3, 8 5 4 6 2 2 8 3। अब इसमें पहले क्या करेंगे, संख्या पद्धति में, भारतीय संख्या पद्धति में 3 अंक छोड़ेंगे, फिर 2 अंक को छोड़ते हुए कोमा दे देंगे। समझ गए। उसके बाद जो है 3 अंक छोड़ करके कोमा देंगे, किसमें, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। ये डाल दिए। अब इसका नाम भी लिखना है। नाम लिखेंगे तो इसको हम पहले देख लो क्या करते हैं, इसको इस तरह से हम पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 करोड़ हुआ, 8 करोड़ लिखेंगे। 54, 5 4 54 लाख लिखेंगे। उसके बाद कितना है, 62,000, और 283 है तो 283 लिखेंगे, 283। अब इसको भी लिखेंगे हम, तो इसको इस तरह इधर देख लेते हैं। 3 गो शून्य रहता है तो हम क्या कहते हैं उसको, इकाई। फिर जब 3 गो के बाद जो 3 गो शून्य रहता है उसको हजार कहते हैं, इसको हजार। और उसके बाद वाला क्या कहते हैं, मिलियन। 3 गो शून्य को, लेकिन यहाँ पर 2 ही अंक है जी, तो ये 2 गो हम कहेंगे मिलियन। 85 हो गया तो लिखेंगे 85 मिलियन, 85 मिलियन। 462,000, 462,000। उसके बाद 283 हम लिख सकते हैं, 283। इसमें इकाई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे इसमें मिलियन, हजार इकाई लिखे न, इसमें इकाई लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद इसमें चले आते हैं, इसको भी हम लिखेंगे कोमा देते हुए। सबसे पहले तो कोमा देते हुए लिखेंगे 3 गो 9, 3 0 4 6 लिख लिए। फिर इस साइड में लिख लेते 3 गो 9, 3 गो 0 4 6। कोमा देंगे 3 अंक छोड़ करके, 2 अंक पर कोमा देंगे। इसमें 3 अंक छोड़ करके कोमा देंगे। अब इसको भी नाम लिखना है, तो इसको हम पहले
इस तरह से पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ हुआ, 9 करोड़ लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 99 लाख। करोड़ के बाद क्या आता है, लाख। उसके बाद क्या आता है, हजार। यहाँ पर हजार कितना है, 0 0 होता है, हजार को हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद सैकड़ा भी, 100 भी नहीं लिखा हुआ है, सीधे 46 लिखा हुआ। दहाई, इकाई लिखा हुआ है 46, तो यहाँ पर लिखेंगे 46। उसके बाद हम इसको जो है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ये तीनों की इकाई कहते हैं, तीनों को हजार, बाकी बात पीछे वाला तीनों को क्या कहते हैं, मिलियन। तो यहाँ पर 2 है तो 2 को लिखेंगे 99 मिलियन, 99 मिलियन। 900 है, 900 लिखेंगे, 900 हजार हो जाएगा हमारा। उसके बाद जो है ये कितना है, 46 है, 46 सिर्फ लिखेंगे। इसी तरह फिर लास्ट में क्वेश्चन डी नंबर बच गया, इसको भी हम चेंज करेंगे। कितना है, 984327001, 984327001। अब इसमें कोमा देते हुए लिखेंगे 3 अंक के बाद कोमा, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद कोमा दे देते हैं। इसमें 3 अंक के बाद कोमा देना है, दे दिए। उसके बाद देखते हैं, इसको लिखते हैं। अब इसका नाम इसके शब्दों में लिखते हैं। सबसे पहले भारतीय संख्या पद्धति में इसको लिखेंगे शब्दों में। तो इसको लिखेंगे हम, यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ पर आया 9 करोड़ लिखेंगे। 9 करोड़ 84 लाख, करोड़ के बाद लाख आता है तो यहाँ पर 84 लाख लिखेंगे। उसके बाद लाख के पहले क्या है, हजार, इसके बाद जो है हजार लिखेंगे 32,000। 701 है, इसको लिखेंगे 701, इस तरह से लिख लिए। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 98। यहाँ पर ये इकाई वाला हो गया, ये हजार वाला हो गया, और ये मिलियन वाला हो गया, तो 98 मिलियन लिखेंगे। फिर 432 लिखा हुआ, 432 हजार के अंतर्गत आएगा, 432,701, 701। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लिए।